कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों की बेंगलोर से, जहां पर वो दोस्त इतने डर जाते हैं कि उन्हें मजबूरन वो फ्लैट छोड़ना पड़ता है। उस फ्लैट में एक बेटी और एक माँ, दो की आत्मा का साया बताया जाता है। जब वो लोग सोते सोते एकदम उठ जाया करते और उठकर कांपते हाथों से कहने लगते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो दूसरे दोस्त डर जाया करते। ऐसा कैसे हुआ इस फ्लैट में, कैसे वो लोग बचते हैं, क्या उनके साथ कुछ गलत होता है, ये सभी आपको जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल धर्मा स्टोरीज में। ये कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी चैनल पे नया है उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जब भी वीडियो गिरे फोन पर आपके पर सबसे पहले आए। जब मैं अपलोड करूं तभी आपके फोन पर सबसे पहले आपको दिख जाए और आप उसे चलाकर उसे देख सकें और साथ ही साथ अपनी राय लिख सकें। और हाँ, जब वीडियो का अंत होगा तो आप सबके जो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी राय कमेंट लिखते हैं, उनका धन्यवाद मैं करूंगी, उनका सभी का नाम लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी में कुछ नाम बदले गए हैं, जगह के नाम बदले गए हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें एक कहानी लिखकर भेजी है वो नहीं चाहते ये सारी चीजें आपके सामने ओपन हो, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये कहानी शुरू होती है बेंगलोर के एक फ्लैट से। तीन दोस्त जो कि उस फ्लैट में रहते हैं वो बेंगलोर में जॉब करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपनी में जॉब करते हैं। तीन बहुत जिगरी दोस्त होते हैं। फ्लैट काफी बड़ा है, चौथे माले पर उनका फ्लैट है और उसमें वो तीनों दोस्त रहते हैं और वहीं पर जॉब करते हैं। शाम को आ जाते हैं घर पर और रहने लगते हैं। वो दोस्त बहुत फनी थे, बहुत गहरे मित्र हैं। दोनों जो तीन दोस्त हैं वो तीनों राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से वो तीनों हैं। एक ही एरिया के होने के साथ साथ एक दूसरे के व्यवहार से, रहने के तरीके से बिल्कुल प्रभावित हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। बहुत अच्छा उनका वक्त कट रहा है। एक दिन रात को उनमें से एक दोस्तों के नाम बता देती हूँ। एक का नाम अमित होता है, दूसरे का नाम अभिषेक होता है और तीसरे का नाम यश होता है। अब यश और अभिषेक और अमित तीनों बहुत गहरे मित्र हैं। वो उस फ्लैट में रह रहे हैं। एक दिन अमित बोलता है कि यार, मुझे तो आज भूत की मूवी देखनी है और बहुत मजा आएगा। कोई भी अपना नहीं है, हम सिर्फ तीन दोस्त हैं और इस फ्लैट में अकेले रहते हैं। उस फ्लैट में तीन कमरे थे, एक किचन, लेटरिन, बाथरूम और एक छोटा सा हॉल था। बहुत ही प्यारा सा फ्लैट था और अब उसमें वो रह जाते हैं। रात को, शाम को खाना पीना खाकर उनकी एक मेड थी जो उनको खाना बनाकर देकर जाती थी और घर की साफ सफाई करके जाती थी। दोनों टाइम का खाना बनाना और सुबह शाम घर की सफाई करना। वो जो फ्लैट था वो शाम को खाना बनाती है उनके लिए और वहां से चली जाती है। जब वो जाती है तो वो सारे दोस्त खाना खाते हैं। खाने के बाद अब वो टहलने के लिए नीचे जाते हैं। जब नीचे ग्राउंड में वो जाते हैं तो उन सबके बीच में डिस्कशन चल रहा था कि एक भूत की मूवी देखी जाए और देखते हैं आज कैसा। ये उस दौरान की बात है जब भूत की मूवी कल्लो चुड़ैल आई थी, जो कि राजस्थान की मूवी है। वो कल्लो जो चुड़ैल होती है वो राजस्थान की होती है और इस कहानी में यही दर्शाया गया है। अब उसी को देखने की बातें चल रही थी। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, अमित ने डिमांड रखी थी मूवी देखने की। अभिषेक कहता है कि चल, कि तुमने कभी भूत को देखा है? तो वो सभी कहते हैं हमने तो नहीं देखा। तभी वहां पर जो वॉचमैन थे रामलाल जी, उनसे पूछते हैं कि वॉचमैन अंकल, क्या आपने भूत को देखा है? तो वॉचमैन भी कहता है कि नहीं भाई, मैंने तो भूत को नहीं देखा। तभी वो सब कहने लगते हैं, आपस में सोचने लगते हैं, पता नहीं कैसा होता होगा भूत और कैसे भूत बनते हैं। ऐसी बातें उनके बीच में चल रही थी। तभी सामने वाली बिल्डिंग पर सेकंड फ्लोर पर एक आंटी खड़ी हुई थी। वो उनकी बातें सुन रही थी। जब उनकी बातें वो सुनती है तो वो जोर से चिल्लाकर कहती है, अगर तुम्हें भूत देखना है तो तुम उस वाले फ्लैट में जाओ। फोर्थ फ्लोर पर जो इस बिल्डिंग में फ्लैट है उसमें जाकर देखो, उसमें माँ और बेटी दो लोग रहते हैं। जैसे ही वो मोटी सी आंटी उस फ्लैट की तरफ करती है उंगली, तो वो तीनों डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो इस आंटी ने क्या कह दिया, क्योंकि वो जिस फ्लैट की तरफ उंगली कर रही थी उसी फ्लैट में पिछले 3 महीने से वो लोग रह रहे थे। अब तक उन्हें ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं थी। अब उनके अंदर थोड़ा सा डर महसूस होता है और क्योंकि आज उन्हें मूवी देखनी थी, अब वो उस मूवी को भी कैंसिल करते हैं। दरअसल जो मोटी सी आंटी होती है वो काली माई की भगत होती है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया करती है
और शायद उन्हें अदृश्य शक्तियां दिखती होंगी जो उन्होंने ऐसा कहा था। अब यहाँ से वो लोग तीनों चले जाते हैं। थोड़ा डर उनके अंदर होता है, लेकिन जैसे ही वो फ्लैट पर जाते हैं तो वो कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उनमें जो अमित था वो कहता था मैं नहीं मानता किसी भूत वूत को और कहीं भी नहीं है। उसके अंदर हिम्मत थोड़ी ज्यादा थी, वो डरा नहीं करता था। और अब वो तीनों फ्रेंड जाते हैं और जाकर अब सो जाते हैं। अब जब वो सो जाते हैं तो रात को करीबन 12 से 3 बजे एक कॉल उन्हें 12 बजे अननोन कॉल आता है। और जैसे ही वो कॉल आता है तो वो उसे अननोन के नाम से कॉल आता है, उसे उठाते हैं तो उस पर सामने से कोई नहीं बोलता है। तो हेलो कर कर सो जाते हैं। दूसरी बार फिर से फोन बजता है, दूसरा व्यक्ति उठाता है, वो भी हेलो करता है, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आती है और वो सो जाते हैं। पहले दिन उन्हें सिर्फ कॉल आता है और वो कोई इस चीज पर गौर नहीं करते हैं। सुबह होती है, सुबह अपने अपने काम पर सब चले जाते हैं, रात की बात को सभी भूल जाते हैं। अब जब वो अपने अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करने के बाद फिर से लौट कर आते हैं तो उस दिन उनका जो मकान मालिक था, यानी जिनका फ्लैट था, वो आते हैं। वो उसी फ्लैट के सामने वाली बिल्डिंग में रहा करते थे। तभी वो कहते हैं कि यार तुम लोग सिगरेट पीते हो, तुमने हमें बताया नहीं, लेकिन पीते हो तो ठीक है, तो इस बालकनी में निकलकर क्यों पीते हो। दरअसल उस फ्लैट के दोनों तरफ बालकनी थी और एक बालकनी जिसकी वो मकान मालिक बात कर रहा था, आज तक 3 महीने थे, उनमें से किसी ने उसे खोला नहीं था। लेकिन फिर भी वो 2 लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि जो यश था उसे सिगरेट पीने की आदत थी और वो सोचते हैं हो सकता है छुपके छुपा के वहां पी रहा हो या चला गया हो या कोई और बात हो। इसी बात को सोचकर उस बात को छोड़ देते हैं और इस बात पर गौर नहीं करते हैं। अब पहली बात ये होती है, लेकिन इनका सबका जब बाद में ये अंदाजा लगाते हैं तब इन्हें महसूस होता है कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या हुआ। अब मकान मालिक अपने पैसे लेकर चला जाता है, ये फिर से अपना एंजॉय करते हैं और फिर से ऐसे ही रहने लगते हैं। आज की रात फिर से वही कॉल 12 बजे आता है, एक कॉल रात के 3 बजे आता है। अब इस कॉल को वो उठाते हैं, वही फिर उठाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन अब जब दूसरी सुबह होती है तो ये बात करते हैं कि रात तो किसी का अननोन कॉल आया था। तभी दूसरे बात करते हैं कि कल भी आया था। तो आपस में डिस्कस करते हैं कि ये अननोन कॉल किसका है। ना तो नंबर लिखा आता है, अननोन लिखा आता है और आवाज भी नहीं आती है। अब इस बात को भी छोड़ते हैं और फिर से अपने काम पर चले जाते हैं। अब शाम को जब ये घर आते हैं तो ये कहते हैं कि आज तो पार्टी करनी चाहिए, आज यश का बर्थडे था। तो यश का बर्थडे मनाते हैं और पार्टी करते हैं। तो उस पार्टी में वो सारे लड़के होते हैं, वो सब पार्टी करते हैं, उनके कुछ और दोस्त भी आते हैं। बहुत अच्छे से पार्टी होती है और शाम को मौज मस्ती करके सब सो जाते हैं। लेकिन जब वो सुबह सुबह अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आती है। ऑफिस की जो रिसेप्शनिस्ट है उसका नाम होता है उषा। और उषा कहती है कि सर कल आपने कॉल किया था और आपके फोन से कोई महिला बात कर रही थी, कल आप कहाँ थे। जैसे ही ये बात यश सुनता है, क्योंकि उसी का बर्थडे था और उसी के फोन से उसके ऑफिस में कॉल जाता है, तो वो बताती है। तो यश कहता है कि कल तो हम लोगों ने पार्टी की और ना ही हमारे पास कोई महिला थी, ना ही कोई मेरा फोन किसी ने आपको किया। तो वो लड़की अपना फोन दिखाती है जो रिसेप्शन का था, उसमें उसकी कॉल डिटेल्स दिखाती है, कॉल टाइमिंग दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। वो लड़का यश देखकर हैरान हो जाता है। अब यश उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन अब मन ही मन उसे डर लगने लगता है। अब वो डर लगता है, वो वापस आता है, शाम को आता है खाना पीना खाकर। जब उसी ग्राउंड में घूम रहे थे तभी वो कहता है कि आज तो ऐसे ऐसे हुआ। इस बात पर वो कहते हैं कि हो गया होगा, किसी ने कॉल लगा दिया होगा, या फिर कॉल तो ऐसा भी हो जाता है कि मिसकनेक्ट हो जाती हैं कि मैंने आपको कॉल लगाया है, आपकी कॉल कहीं और लग जाएगी, आवाज आपको किसी और की आएगी। ऐसा बहुत बार होता है, हमारे साथ भी होता है। तो इसी बात को सोचकर वो ये बात को यही छोड़ देते हैं। अब फिर सोते हैं। अब उस रात बहुत ही कुछ अजीब होता है। उस रात एक महिला की चीखने की आवाज उनमें से जो अभिषेक है उसे आती है। अब अभिषेक को चीखने की आवाज आती है, वो एकदम से उठकर बैठा होता है। वो अपने दोस्तों को देखता है कहीं कोई खर्राटा तो नहीं मार रहा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जब हम नींद में होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई बोला और चीखा है कोई, और जबकि कोई छोटी मोटी आवाज होती है। वो देखता है सबकी तरफ और सो जाता है। सोता है, धीरे धीरे सुबह हो जाती है, सुबह होती है। अब वो फिर से ऑफिस जाते हैं। अगले दिन फिर से रात को जब सोते हैं तो रात को फिर से वही चीख सुनाई देती है, और अब की बार 2 लोगों को एक साथ सुनाई देती है, अभिषेक को और यश को।
अमित को अभी भी सुनाई नहीं देती है और वो जो दोनों उठते हैं वो एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुमने आवाज सुनाई दी तुम्हें? तो वो कहता है कि हाँ। तुमने खर्राटा मारा? वो कहता है तुमने खर्राटा मारा। दोनों इसी चीज में कंफ्यूज थे क्योंकि जो अमित था वो आराम से सोया हुआ था, उसने कोई आवाज नहीं की थी। अब वो दोनों परेशान और इसी बात पर अब वो बहस करते हैं और चुप हो जाते हैं। वो दिन में बैठकर एक बात नोटिस करते हैं कि जब भी हमें अननोन कॉल आता है तो हमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है, किसी को चोट लगती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आज 2-3 दिन से अननोन कॉल नहीं आए तो हम बिल्कुल ठीक हैं। अब इस बात को वो महसूस करते हैं, लेकिन इस बात को भी, क्योंकि यंग एज के लड़के थे, ऐसी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, इस बात को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब फिर से शाम होती है और आज फिर से रात होती है। जैसे ही रात होती है तो रात के समय अब तीनों को एक साथ में वही महिला की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो तीनों जगते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सभी का एक ही सवाल था, कैसा क्या ये आवाज तुमने सुनी? अब वो तीनों हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं। रात के करीबन 3 बजे का वक्त होता है। अब 3 बजे से सुबह तक वो जगते हैं, आपस में बातें करते हैं और यूं ही सुबह हो जाती है। सुबह होती है। अब सुबह उठकर वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब रात को चीखने की आवाज आई और तीनों जग जाते हैं, वो सभी जगह देखते हैं लेकिन कोई भी उन्हें नजर नहीं आता है। अब ये बात उनमें होती है आपस में, लेकिन सबको ऑफिस जाना था, ऑफिस की जल्दी थी, सब अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। धीरे धीरे वक्त निकला और फिर से शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो शाम के समय अब वहां पर एक और लड़का आता है। उस लड़के का नाम होता है लकी। वो कहता है मुझे एक रूम चाहिए किराए पर। तो वो सभी दोस्त कहते हैं कि यार हम लोग रहते हैं यहाँ पर 3, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। तभी वो कहता है कि तुम सिर्फ 3 रहते हो और कोई तो नहीं रहता। तभी उनसे वो मजाक करते हैं कि हम रहते हैं और हमारे साथ आत्माएं रहती हैं। ऐसा बात कहते ही लकी कहता है कि मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है, चलो मैं ही तुम्हारे साथ रह लूंगा। अब वो चौथा लकी भी उनके साथ आ जाता है और अब लकी उनके साथ रहने लगता है। लेकिन जिस रात वो सोता है उसी रात उसे फीवर हो जाता है और फीवर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो चलने फिरने की हालत में नहीं रहता है। दूसरा दिन सुबह सुबह उसका बर्थडे होता है। अब बर्थडे मनाने के लिए उसे पता चल जाता है दोस्तों को कि इसका बर्थडे है, तो कल सुबह होना था, आज सुबह पता चल गया था। अब उसके बर्थडे की वो प्लानिंग करने लगते हैं और उससे शाम तक वो और भी कमजोर हो जाता है। लकी को आए अभी 2 ही दिन हुए थे, उसे फीवर इतना ज्यादा था कि वो बहुत कमजोर हो जाता है। अब उसे वो सुला देते हैं, कहते हैं तुम्हें बर्थडे विश हम जगा कर देंगे, क्योंकि केक वेक वो सब कुछ ले आए थे। अब उसकी तबीयत ही ऐसी खराब थी तो क्या बर्थडे मनाने में उनका इतना मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे विश करना था, तो इसीलिए वो 12 बजे तक इंतजार करते हैं। 12 बजते हैं, उसके कमरे में जाते हैं, उसे उठाते हैं और उससे केक तक नहीं कट रहा था। लकी से केक तक नहीं कट रहा था, बहुत कमजोरी फील कर रहा था, बैठा भी खुद नहीं होता है। वो दोनों उठाते हैं। अब वो केक काटता है और केक को वो तीनों खा लेते हैं। लकी केक नहीं खाता है। अब वो फिर से लेट जाता है और वहां पर जो रैपर वगैरह फैल जाते हैं, केक काटने के कुछ बुग्गे वगैरह वो सब चीज फैली हुई थी, उन्हें वो दोनों समझाने लगते हैं। जो अभिषेक होता है और अमित होता है वो दोनों समझाते हैं और जो यश है वो किचन में काम कर रहा था। कुछ रात थी, करीबन 12:30-1 बजे का वक्त था और वो सीधा लेट जाता है। जो लकी है वो एकदम से सीधा बेड पर एकदम से सीधा बैठता है और अपना हाथ सामने अमित की तरफ करके कहता है कि वो तुमसे बात करना चाहती है, वो तुम्हें मार डालेगी। इतना शब्द एक व्यक्ति जिसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, वो एक स्ट्रॉन्ग आवाज में बात करता है। तो इस बात से अब जो अमित था, जिसे बिल्कुल डर नहीं लगता था, जो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपने उस फ्लैट को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके फ्लैट के सामने एक फ्लैट में एक लड़की रहती थी जिससे वो प्यार किया करता था। अब उसी की वजह से कई बार जो और दूसरे थे, यश था और अभिषेक था, उन्होंने कहा था कि यहाँ से चलो, यहाँ कुछ डरावनी चीजें होती हैं। लेकिन अमित कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहीं पर रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज उस अमित का भी हालत खराब थी। वो घर से बाहर सीधा फ्लैट से बाहर पहुंच जाता है। जब वो फ्लैट से बाहर पहुंचता है तो अब इधर वो दोनों रह जाते हैं। अब जो अभिषेक है उसकी तरफ वो उंगली करने लगता है और कहता है वो तुमसे बात करना चाहती है और वो तुम्हें मार डालेगी। उस व्यक्ति की जो लकी था उसकी आवाज बदल चुकी थी और वो बिल्कुल स्ट्रेट था, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वो घूर रहा था। अब अभिषेक भी डर जाता है, वो भी वहां से बाहर भागने की कोशिश करता है। इधर सामने से दूसरा आ जाता है, यश, जो किचन में काम कर रहा था।
वो भी ये सारा मामला देखता है। अब वो उसकी तरफ उंगली करता है। अब इससे उन दोनों को समझ में आता है और फिर वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जब वो पीछे की तरफ गिरता है तो अब वो डर जाते हैं कि कहीं इसको तो कुछ नहीं हुआ, और वो हिम्मत कर उन दोनों उसको कंधे पर उठाते हैं और नीचे की तरफ लाते हैं। नीचे लाकर गाड़ी में बिठाते हैं तो बाहर उन्हें अमित भी मिलता है, और अमित अब चारों लोग उस गाड़ी में बैठकर चलने लगते हैं। गाड़ी थोड़ी दूरी पर चलती है और जो साइड में बैठा हुआ था लकी, वो जैसे नीचे आते हैं फ्लैट से तो फ्लैट का खंबा था बहुत ही बड़ा, उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था, मानो इस खंबे में पता नहीं क्या हो। इसे देखकर तीनों डर रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे। उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और अब वो गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। करीबन फ्लैट से वो 20 मीटर की दूरी पर जाते हैं। तभी वहां पर एक नीम का पेड़ होता है। बहुत सारे पेड़ थे वहां पर, लेकिन ना हवा चल रही थी। रात का वक्त था। अब लगा लो रात के करीबन 3 बजे होंगे। इसी प्रोसेस में उन्हें 3 बज गए थे। 3 बजे अब वो देखता है कि कोई भी पेड़ नहीं हिल रहा है, लेकिन जो नीम का पेड़ है उसकी तरफ वो लकी बहुत गौर से देख रहा है, और वो जो बहुत जोर जोर से नीम का पेड़ हिल रहा है। अब वो हिलता है, वो सब उसे भी देखते हैं। गाड़ी थोड़ी स्लो होती है वहां पर, और अब एकदम से पता नहीं क्या होता है। जो उसका दोस्त होता है लकी, उसके शरीर में से एक वाइब्रेशन जो कांप रहा था वो कम हो जाती है, और एक अजीब सी हवा निकलकर जो साइड में गाड़ी चला रहा था अभिषेक, उससे होकर जाती है। उसे भी ऐसा लगता है मानो किसी ने मुझे छुआ हो, और वो वहां से दूर चली जाती है। अब वो इतने ही पल देखता है तो जो व्यक्ति कांप रहा था, लकी जिसे 2 दिन से बुखार था, जो उठ नहीं पा रहा था, अब वो एकदम स्टाइल में गाड़ी खोलता है और नीचे खड़ा होकर कहता है कि रात के समय तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? जब उसका ऐसा बर्ताव देखते हैं तो वो बहुत अचंभे में थे। बाकी जो 3 दोस्त होते हैं वो सोचते हैं कि ये क्या हुआ। तभी उससे पूछते हैं तुम्हें क्या क्या याद है? तो वो कहता है कि तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी की होगी, तुमने अभी केक तो काटा था, और उसके पीछे क्या हुआ वो पूछते हैं। तो वो कहता है कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम लोग मुझे यहाँ ले आए और मुझे पता नहीं कुछ भी क्या हुआ, और मैं यहाँ आया भी तुम ही लाए होंगे, मैं तो मुझे याद नहीं है मैं कैसे आया। उसके ऐसे जवाब सुनकर वो बहुत हैरान थे। उनके अंदर एक बहुत ही डर सा बैठ गया था। लेकिन अब वो एक ऐसी रात थी जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि अब उस फ्लैट में नहीं रहना। अब यहाँ से जो लड़का है अभिषेक और यश, वो दोनों अपने दादाजी के पास जाते हैं। उनके दादाजी भी वहीं पर रहते थे। उनसे पूछते हैं कि एक आंटी ने बोला था हमारे फ्लैट में ऊपरी हवा रहती है, नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। लेकिन रात हमारे दोस्त की ऐसी हालत हुई है, क्या आप देखकर बता सकते हो क्या है क्या नहीं है? तो जो यश के दादाजी हैं वो थोड़ी देर चुप रहते हैं, लेकिन फिर बोलना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि तुम लोग खतरे में हो। अभिषेक की तरफ उंगली कर कर कहते हैं कि ये सेफ है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों वहां जाओगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इस बात पर वो दोनों तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अमित अब भी विश्वास करने की हालत में नहीं था। वो उस फ्लैट को छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन दादाजी कहते हैं कि अब तुम्हें नहीं जाना है। अब जो अभिषेक है वो उनसे दूर रहने लगता है। करीबन 3 दिन तक वो दूर रहता है उनसे, लेकिन दोस्ती के बिना नहीं रह सकता था। सोचता है कुछ नहीं होगा, जब अब तक हम रहे हैं तो अभी क्या होगा। अब वो भी उनके पास चला जाता है और वो वहां मिलकर रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन उन्हें इन चीजों से ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा इन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब एक दिन जो अभिषेक है और यश है, उन दोनों को कहीं जाना था, दिल्ली जाना था, और दिल्ली जाने के लिए वो निकलते हैं। और अभिषेक जो उनका दोस्त अमित है उससे कहता है कि तुम ऐसा करना, रात को दूसरे दोस्त का नाम लेता है उसके पास चले जाना। जो लकी था वो तो जब उसके साथ ये इंसिडेंस हुआ उसके बाद उसके घर वालों ने, ससुराल वालों ने कह दिया था कि भाई तुम वहां मत रहना, बाल बच्चे वाले व्यक्ति हो, ऐसे कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। और वो उसी दिन दूसरे दिन ही वो फ्लैट छोड़कर चला जाता है। अब वो 3 ही रह जाते हैं। अब उन्हें ज्यादा दिक्कतें नहीं होती थी, लेकिन उनमें से अकेला एक भी उस फ्लैट में नहीं रहा था। लेकिन आज अमित जो था उसे अकेला उस फ्लैट में रहना था। कई बार उसके दोस्त समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है। अब क्या ही कर सकते हैं, दोस्त हैं, सिर्फ कह सकते हैं। अगर कोई मानता है तो भी अच्छी बात है, नहीं मानता है तो भी अच्छी बात है। और अब इस बात को सुनकर अब वो चले जाते हैं और वो वहां रहता है। 3 दिन बाद वो लोग वापस आते हैं। आने के बाद सबसे पहला सवाल उन दोनों का होता है, यश का और अभिषेक का, कि कुछ हुआ तो नहीं। तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। और शाम तक ऐसे ही वो कई बार पूछते हैं, वो कहता है कुछ नहीं हुआ, मस्त हूं, नॉर्मल हूं। लेकिन जब रात को वो सोते हैं तो रात को उन्हें एक सिसकी जैसी आवाज सुनाई देती है।
अब जो सिसकी जैसी आवाज वो यश और अभिषेक को एक साथ सुनाई देती है, और जो अमित था वो पहले से ही जगा बैठा था। उसे 3 बजे किसी महिला के सिसकने की आवाज आती है, और जब सिसकने की आवाज उसे सुनाई पहले से दे रही थी, अब वो कहता है कि आज बस चुप हो जाओ, मैं कल तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, अब बस चुप रहो। चारों तरफ देखते हैं, एक ही कमरे में चुपचाप बैठे रहते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है, सुबह उस फ्लैट से वो बाहर निकलते हैं और फिर एक कैफे में बैठकर फिर सारी बातें डिस्कस करते हैं। दरअसल जो अमित था वो पिछले 3 दिन पूरी रात डरा रहता। उसे सिसकियों की आवाज आती, जब सिसकी की आवाज दूसरे कमरे से आई तो वो वहां पर जाता है, लाइट ऑन करता है तो वहां उसे कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन जब वो अपने कमरे में आया तो पूरी रात उसे ऐसा लगा कि मानो कोई मेरे सामने बैठा है और मुझे घूर रहा है। आज ये कहानी मैं आप सबको बता रही हूँ, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, और उस फ्लैट में पता चला था कि एक बेटी और एक माँ दोनों अपने आप को उस फ्लैट में खत्म कर लेती हैं। उसी दिन से वो उसमें रहती हैं। सिर्फ इन लड़कों ने इसे किराए पर ले लिया था, नहीं तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। वो सारी अब बीती उन्हें बताता है, और उसी दिन वो फैसला करते हैं उस फ्लैट को छोड़ने का, और फिर तीनों दोस्त उस फ्लैट को छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र इतना था कि वो तीनों सही सलामत थे, उनके साथ वैसा कुछ नहीं किया। नेगेटिव एनर्जी ने सिर्फ उनको परेशान किया, और उसी हिसाब से वो जीते रहे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहे। लेकिन अब उन्होंने उस फ्लैट को छोड़ दिया। वो फ्लैट आज भी खाली पड़ा है और वहां कोई भी नहीं जाता है, ज्यादातर लोगों को पता चल चुका। हमने अपनी कहानी में उस फ्लैट की जगह, एग्जैक्ट जगह आपको इसीलिए नहीं बताई है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमारे फ्लैट को बदनाम कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो इसीलिए हमें ऐसा कोई आर्ग्यू क्रिएट नहीं करना है। और आपसे एक साफ क्लियर बात कहना चाहूंगी, हमारा अंधविश्वास को फैलाने का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। बस मैंने आपको ये बताया है जो हमें किसी ने लिख के भेजा, और उसने ये सारी हकीकत हमारे सामने बयां की। आपको जैसा भी लगा हो, क्या ये हकीकत हो सकता है या ये सब झूठ है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये मैं आप सब पर छोड़ती हूँ क्योंकि जो मेरा यूट्यूब परिवार है, जो मुझसे जुड़ रहा है, वो वाकई में मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेरा साथ दे रहे हैं और अपनी राय बहुत अच्छे से लिखते हैं और हमें बताते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी कमेंट लिखते हैं। शुरू होता है, सबसे पहला नाम आता है रामजी चौधरी, जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वो उनके जीवन से चली गई हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं अगले 7 जन्मों तक, अगले जन्मों तक वो उन्हीं के साथ रहें, वो उनसे जरूर मिलें। तो रामजी चौधरी जी, बिल्कुल आपकी जो भावनाएं हैं, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। सच्चा प्यार आज के जीवन में बहुत मुश्किल से मिलता है, जो किसी किसी नसीब वाले को ही मिलता है, जैसा कि आपका आपकी पत्नी के लिए है। भगवान करे आपका प्यार बना रहे और आपको वो जरूर मिले। ऐसे ही हमें सपोर्ट बनाएं, अपनी भावनाएं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ताज खट्टर जी एक इमोजी भेजती हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन आप अपनी राय लिखकर भेजिए जिससे कि हम आपके बारे में कुछ 2 शब्द कह सकें, बता सकें। और हाँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपना कमेंट भी लिखने की कोशिश की। अगला नाम आता है आलोक कुमार, जो कि अमरोहा से हैं। और हाँ, आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, अपने साथ साथ अपना नाम लिखकर अपने जगह का नाम, क्षेत्र का नाम जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियोस कहां कहां तक देखी जा रही हैं। ये लिखते हैं जो कि आलोक कुमार अमरोहा से हैं। ये अपनी जगह का नाम उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कुछ भी हो सकता है। ये लोकतंत्र है, हमारा देश है और भांति भांति के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबकी मानसिकता अलग अलग होती है और कई ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। अगला नाम आता है ब्रिजमोहन चौरसिया जी। वो कहते हैं जो यथार्थ, सब यथार्थ सत्य है, यानी इनका भी कहना यही है कि सब कुछ सच होता है। ये जो कहानियां हैं, भूत है, भगवान है, भूत भी है, दुष्ट है, दानव है, सब चीज इस धरती पर ही है, बस सबके चेहरे छुपे हुए हैं। कहीं कहीं कुछ नजर आ जाता है और कहीं कहीं कुछ नजर नहीं आता। जैसा कहते हैं, हम सच्चे मन से अगर भगवान को पूजते हैं तो एक कंकड़ में, एक पत्थर में भी भगवान है, और अगर हम सच्चा मन नहीं रखते हैं तो साक्षात भगवान भी हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तो हम उन्हें भी शंका की नजर से देखेंगे। बस वैसा ही होता है। अगला नाम आता है सरोजनी कुलकर्णी जी, जो कहती हैं हमारी कहानी अधूरी।
जो हमने लास्ट कहानी बनाई थी कल शाम को, उसके बारे में शायद लिख रही हैं कि कहानी अधूरी लगती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ लड़की के बारे में बताया गया है कि उस लड़की को ठीक करा लिया गया और उसने एक व्यक्ति की जान भी ले ली थी, लेकिन यहाँ पर जो उसका अंत है वो मुझे बाद में पता चला। उसका अंत है कि उस व्यक्ति जिसका इस कहानी में जिसको मारा गया था, जो उस लड़की के शरीर में प्रवेश करता है, उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराया गया था। उस बच्ची ने उस जगह को बताया था और वहां पर जाकर उनका अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद वो कभी भी नहीं आते हैं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, बस कुछ चीजें मैंने उसमें नहीं बताई थी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आगे से ध्यान रखेंगे कहानी पूरी हो। अगला नाम आता है तिरछी बात। तिरछी बात एक बहुत बड़ा चैनल है, क्राइम न्यूज उस पर आती है। वो लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम आता है लक्ष्मण शर्मा जी, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं और हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उससे अगला नाम आता है रविंद्र जी, जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, अपना कमेंट लिखते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उससे अगला नाम आता है सरिता ठाकुर, जो कि बहुत अच्छा कमेंट लिखती हैं, हमारी हर वीडियो पर लिखती हैं। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपने परिवार को सपोर्ट करते रहें। ये चैनल मेरा नहीं, आप सभी का है, क्योंकि इस पर जो भी आप बताएंगे उसी राय से, उसी हिसाब से स्टोरियां आपके सामने लाई जाएंगी। अगला नाम आता है शिव भजन मिश्रा जी, जो कहते हैं सब कुछ होता है। बिल्कुल जी, सब कुछ होता है। ये संसार है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर सब कुछ होता है। अगला नाम आता है शिव धनेश जी। शिव धनेश जी कहते हैं पुनर्जन्म होता है, और बिल्कुल होता है, हम सभी का पुनर्जन्म होता है, बस कुछ लोगों को याद है और कुछ को नहीं। ऐसे ही अपना सबका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखें, ज्यादा से ज्यादा। ये आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और अगर आपको कहीं पर कोई भी एनर्जी महसूस होती है तो उससे थोड़ा बचाव करें। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।